यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट के अभ्यर्थियों में अभी पूरा तरह से जुनून फैला हुआ है। जैसा कि पता है कि आपको 7 तारीख का आंदोलन हुआ था, अब 18 तारीख का आंदोलन का आगाज हो गया था। आइए हम बात करते हैं स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े, साथ साथ छात्र नेता सौरभ भैया जुड़े। क्या कुछ होने वाला है सर 18 तारीख को? बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रकाश जी। जो आंदोलन है 7 अगस्त के बाद हम लोगों ने मुख्य सचिव से जो वार्ता की, मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। तो अभ्यर्थी काफ़ी गुस्से में थे और नाराज थे। और उसी दिन शाम में जो शिक्षा मंत्री वो बयान दे रहे हैं कि नहीं एसटीटी टीआरई 4 से पहले संभव नहीं है। तो शिक्षा मंत्री से नहीं, हमने जो वार्ता की है वो मुख्य सचिव से वार्ता की। और शिक्षा मंत्री बेशक राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं, बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों, दोहरा व्यवहार क्यों? एक तरफ बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है शिक्षक बहाली में, और दूसरी तरफ जो लाखों लाख अभ्यर्थी हैं जो 2022 से 24, 23 से 25 सेशन के जो बीएड कर लिए हैं, डीएलएड पास है, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? मांगों को अलग अलग तरीके से देखने का भाई नजरिया आपका बदलना होगा। और बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि 1 लाख की संख्या में अभ्यर्थी, 1 लाख की संख्या? हाँ 1 लाख, मेरा अनुमान है कि 1 लाख की संख्या में अभ्यर्थी आएंगे। और तमाम जिलों से अभ्यर्थी अपने अपने बैनर पोस्टर के साथ, चाहे वो शेखपुरा हो, मधेपुरा हो, अररिया हो, किशनगंज हो, आपको इधर से सहरसा इधर से होगा, उसके बाद सासाराम, रोहतास, मतलब बिहार के जितने डिस्ट्रिक्ट के सभी से अभ्यर्थी अपना बैनर लेकर आ रहे हैं और उसी बैनर के नजदीक में अपना डेलीगेशन जो है एक तैयार करके रखे हैं। एक अभ्यर्थी एक मांग नहीं है, मांग 4 है। प्रमुख मुद्दा है एसटीटी, उसके साथ साथ बीजेट, लाइब्रेरी साइंस की बहाली और कंप्यूटर साइंस। लाइब्रेरी साइंस की भी बहाली की बात, 6500 बहाली की बात सरकार ने की है, चुनाव के नजदीक है और सरकार ने सभी को दिया है। सिर्फ एसटीटी अभ्यर्थियों की मांग को दरकिनार कर रही है। तो हम लोग इसी नारे के साथ एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ अगर आप इस तरह का मतभेद रखते हैं, मन में इसी तरह का सवाल रखते हैं, तो ये अभ्यर्थी आपको उसी तरीके से करेंगे जैसे आप हमारे साथ कर रहे हैं। टिट फॉर टैट, हम भी आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। अगर आप चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो आपको हमको नौकरी दिए नहीं, जो टीआरई 1 में बैठा हुआ है टीआरई 3 तक बैठ रहा है, वही टीआरई 4 में बैठेगा। तो कोई एसटीटी की लड़ाई टीआरई 4 के साथ नहीं है। हम लोग की एक ही डिमांड है कि सबको दिया है तो इनको भी दीजिए, एक मौका चाह रहे हैं। क्या उम्मीद है कि 18 तारीख से पहले 15 अगस्त को कुछ स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ कुछ अच्छा होगा? अब 15 अगस्त कल ही है, 15 अगस्त के बाद हम लोग 17 अगस्त तक इंतजार करेंगे। 17 अगस्त तक अगर कुछ फैसला छात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं आता तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि 18 अगस्त को लाखों की संख्या में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए हम लोग निकल पड़ेंगे। मतलब इस बार डायरेक्ट मुख्यमंत्री के आवास तक जाना है? हाँ, मुख्यमंत्री के आवास तक जाना है, क्योंकि सवाल राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हैं और 20 साल से आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो हम हर सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं। शिक्षा मंत्री एसीएस सिद्धार्थ और मुख्य सचिव के बातों पर भरोसा नहीं है, छात्रों अभ्यर्थियों के वो गुमराह करने जैसा है। जब आप परीक्षा लिए नहीं, कोर्ट के आदेश का अवहेलना खुद कर रहे हैं। अप्रैल महीने में एक कोर्ट का आदेश भी आया था कि आप एसटीटी की परीक्षा करा लीजिए, लेकिन परीक्षा कराने में असमर्थ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। दोनों लोगों को आगाह करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा। हमारे सारे अभ्यर्थी जो है एक नारा, एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, और शिक्षा मंत्री होश में आओ, इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लगातार भैया बिहार एसएससी और शिक्षा विभाग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बट स्टेट के पक्ष में कोई अच्छा न्यूज नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का जो है छात्रों पर आरोप लगा रही है। भाई एग्जाम लेना किसका काम है? छात्र का काम है। छात्र का काम है कि रूम लाइब्रेरी में कोचिंग क्लास में बैठ करके चुपचाप पढ़ाई करना। एग्जाम लेना तो भाई सरकार का काम है। सरकार के जो बनाया जाता है कमेटी वगैरह जो है, जैसे बीएसबी के द्वारा स्टेट पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने बोला था कि प्रत्येक वर्ष साल में जो है 2 बार पात्रता परीक्षा का आयोजन कराएंगे हम लोग, लेकिन 2 साल हो गया, अब तक कम से कम 4 बार पात्रता परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था। 4 बार होना चाहिए था, अभी तक 1 बार भी नहीं हुआ। तो यही तो बात बोला जा रहा है। ये तो सरकार की नाकामी है, आयोग की नाकामी है। तो सरकार और आयोग की नाकामी छात्र क्यों जो भाई झेलेंगे? छात्रों का अधिकार है, छात्रों को पात्रता परीक्षा लेने ही होगी किसी भी परिस्थिति। हम लोग जो है 18 अगस्त को पूरे बिहार के छात्रों से आह्वान किया है। मेरा नाम हुआ विकेश भट्ट, छात्र नेता है। हम लोगों ने मिलकर के आह्वान किया है कि 18 अगस्त को पूरे बिहार से छात्र पटना में आएंगे। करीब लाखों की संख्या में जो है, लाखों की संख्या में फिर से साथ जुड़ने वाले, मतलब 7 तारीख से भी ज्यादा भयानक का आंदोलन उठाता है। बिल्कुल, इस बार का आंदोलन जो है इतिहास बदल देगा।
इस बार का आंदोलन जो होगा ना, सरकार को 18 अगस्त को झुकना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति सरकार में। उससे पहले झुक जाती है, 18 अगस्त से पहले झुक जाती है, तब ये तो सरकार का हम लोग वेलकम करेंगे, क्योंकि छात्र इसमें फैसला लेंगे। ये तो जब जैसे शिक्षा मंत्री बयान दे रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, तो हम भी तो बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप 2025 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़िए, 2030 में भी तो विधानसभा चुनाव है, 25 में क्यों लड़ना चाहते हैं आप? ये पहले बताइए। आप छात्रों की बलि क्यों देना चाहते हैं? छात्रों का अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। छात्र का अधिकार है कि पात्रता परीक्षा, जैसे हम लोग छात्र तो नौकरी नहीं मांग रहे, बस पात्रता परीक्षा ही मांग कर सरकार चाहे तो 10 दिनों में पात्रता परीक्षा का आयोजन करा सकती हुआ है है। भी पहले इस बीपीएससी आयोग ने अपने आप को प्रूफ भी किया है। बिहार सरकार ने जिस तरीके से टीआरई 2 और टीआरई 3 का वैकेंसी की प्रक्रिया को संपन्न करा है, जितना फास्ट तरीके से भाई पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? बार बार बोल रहे हैं कि हम नहीं करा सकते हैं, तो नहीं करा सकते तो सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों की परीक्षा है, लेकिन 2 महीने के बाद आपकी भी परीक्षा आने वाली है, फिर आप कहाँ जाइएगा? देख सकते हैं छात्र नेता का कितना गुस्सा, और छात्रों का भी बहुत ज्यादा गुस्सा है इस टॉपिक पे, क्योंकि टीआरई 4 से पहले स्टेट हर हाल में होना चाहिए। इसके लिए छात्र 7 तारीख को भी आंदोलन किए और रेगुलर आंदोलन कर रहे हैं, 8 तारीख को भी आंदोलन है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप सोचिए, एक बार विचार करिए। 23 से 25 से 22 से 24 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी बातों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गए, वहाँ से भी नाकामी मिली उनको। डेलीगेसी टीम ले गया था, वहाँ से भी नाकामी मिली। आप मेरा आवाज़ को सुन रहे हैं तो स्टेट अभ्यर्थी पर जरूर आप विचार कीजिए, इसलिए कि अभी चुनाव आने वाला है। हम लोग का एक ही नारा है, नो वोट, नो स्टेट नो वोट। नो स्टेट नो वोट। तो क्या कहना चाहेंगे राहुल भैया लास्ट में आप? बहुत अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, हम लोग लाखों की संख्या में फिर से वहीं पे पटना कॉलेज आएंगे और शांतिपूर्ण तरह से हम लोग जैसे पिछला बार किए थे 7 तारीख को हमारी संख्या हालांकि बहुत कम थी, 12-13 हज़ार ही संख्या थी, लेकिन इसमें एटलीस्ट 50 से 1 लाख संख्या होने का उम्मीद है। और बस हम लोग अपनी मांग को लेकर के पटना कॉलेज से होते हुए शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीका से हम लोग सर जहाँ तक अलाउ करेगी प्रशासन वहाँ तक रुक जाना है। रुकने के बाद हम लोग अपनी शांतिपूर्ण मांग को रखेंगे और सरकार को इस फैसला जो लिए है सरकार, उसको वापस सोचना पड़ेगा। उसको एक अपने में मीटिंग करके और एटलीस्ट उसको ये डिसाइड करे कि अगर जो पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पाते हैं तो अपियरिंग में सारे कैंडिडेट को अलाउ कर दिया जाए और वो जब पात्रता पास कर जाएंगे सिर्फ वही कैंडिडेट को आप शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो सरकार को अपने निर्णय पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाखों छात्र की बात है। 4 लाख प्लस छात्र का बात है, उसको माता पिता को जोड़ दिया जाए तो मतलब 25 लाख संख्या हो जाएगा। तो 25 लाख संख्या को आप अगर जो इग्नोर कर रहे हैं तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए एक बार माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी विनम्र आग्रह है कि एक बार आपने जो बात बोला उसको फिर से रिवाइज कीजिए और छात्र हित में एक अच्छा निर्णय फैसला कीजिए। देख सकते हैं हमारे साथ स्टेट का बहुत छात्रों जुड़े हुए थे। सबका बस एक ही मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, लाइब्रेरियन के से पहले मतलब पात्रता परीक्षा होना चाहिए। तो आप लोग 18 अगस्त को जितने भी स्टेट का छात्र हैं सभी लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि स्टेट के जितने अभ्यर्थी सब तक वीडियो पहुंचे और सब एकता बना के आए। छात्र का और एक मांग है कि अगर आप स्टेट पूरा नहीं कर पाते हैं, टीआरई 4 से पहले स्टेट नहीं करवाते तो आप अपेयरिंग पे मौका दे दीजिए, टीआरई 4 पे हम बैठने दे दीजिए। छात्र का मांग जेन्युइन है। आप लोग का क्या राय आप कमेंट में जरूर दें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।